देखिए, सबसे पहले से पॉइंट आता है ट्रिग्नोमेट्री में आपका एंगल के बारे में। हम जब लिखते हैं यहाँ पे एंगल, ये एंगल, एंगल क्या होता है भाई, यहाँ दिखाएंगे एंगल में, इट इज कॉल्ड योर, अभी आप उसको एंगल, वैसे एंगल आपको दो टाइप के होते हैं, एक का नाम होता है प्लेन एंगल, एक का नाम होता है आपको सॉलिड एंगल, ठीक है। अभी आपको जो पढ़ाई जा रहा है दैट इज कॉल्ड प्लेन एंगल, इसमें लिखा हुआ है। यहाँ देखते हैं हम लोग इस तरीके से देखते हैं। अब यहाँ से क्या पहुंच जाते हैं, ओ के रिस्पेक्ट में सर पॉइंट ए, यहाँ से तक इतना घूम जाता है, जितना टर्न करेगा उसको बोलेंगे दिस कॉल्ड एंगल, सिंबल इसका थीटा होता है, थीटा भी होता है, अल्फा भी होता है, बीटा भी होता है, गामा भी होता है, बहुत सारे इसके सिंबल्स आते हैं। अभी हमको पढ़ना है थीटा, ठीक है, बाकी हम लोग आगे जाके देखते हैं। थीटा क्या है, देखिए टर्निंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to a fixed point. Is defined as single, ठीक, इसमें लिखिए यूनिट्स ऑफ, सर वो WRTA का मतलब क्या है? इसका मीनिंग होता है विथ रिस्पेक्ट टू, इसका मीनिंग होता है कि आप जब किसी के कंपेयर में बोल रहे हो तो वहां पे नाम आता है WRT बोलते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू, ऐसे लिखा होता है। यहाँ लिखा होता है, देखिए आपको पॉइंट ए दिख रहा होगा, यहाँ पे सबको दिख रहा है पॉइंट ए, यहाँ पे पॉइंट ए दिख रहा है, जी सर। बताइए बेटा, पॉइंट ए कहाँ गया घूम के, आपने कहा पॉइंट ए घूम के यहाँ से गया, घूमते 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 यहाँ पर कहाँ पहुंच गया, बताइए पॉइंट बी कहाँ पहुंच गया, बी पे। पॉइंट पॉइंट ए घूमता घूमता पहुंच गया पॉइंट बी के पास, पॉइंट ओ कहाँ गया, तब बोलेंगे पॉइंट ओ कहीं नहीं, ठीक है, तो पॉइंट ओ आपका फिक्स है। तो हमने पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट पे देखा है कि पॉइंट ए इतना घूम जाए, जितना घूमेगा जितना टर्न करेगा उसको बोलेंगे एंगल, क्या बोलेंगे एंगल, एंगल की वैल्यू आती है 30, 60, 40, आपने पढ़ा होगा पहले से। तो वही मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि यूनिट्स ऑफ एंगल, मतलब कि एंगल को किस में नापते हैं, एंगल यूनिट्स ऑफ एंगल आर डिफाइन है, यहाँ लिखा होता है डिग्री, रेडियन, रेडियन एंड ग्रेड, ठीक है, डिग्री रेडियन एंड ग्रेड, आप दो ही पढ़िए, देखा वो दो काम आते, डिग्री एंड रेडियन, क्लियर। अब देखिए होता क्या है इसमें, क्लियर, लिखते हैं रिलेशन बिटवीन, एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क क्या होता है, देखिए जब मैं यहाँ से तक घूम के आऊंगा तो कहेंगे कि जो ए बी हो, देखिए ए बी ये पार्ट, और ये होता है ओ ए, अगर आप इसको मिला देंगे सीधे, जैसे हमने यहाँ पे दिखा रखा है इसमें, यहाँ से यहाँ तक गए, यहाँ हमने कहा ये ऐसे घूम गया, ए से कहाँ गया, बी के पास गया, अगर आप उसको मिला देंगे स्ट्रेट लाइन, इसका नाम होगा कॉर्ड, इसका नाम क्या होगा कॉर्ड, स्ट्रेट लाइन, लेकिन हमको कॉर्ड नहीं पढ़ना, हमें क्या पढ़ना होगा आर खंड, जितना आपको ये दिख रहा होता है दिस इज कॉल्ड योर आर की, ओ ये क्या होगा, उसका होगा रेडियस होगा, जितना योग होते हैं बराबर आएगा, ये और ये क्या होगा सेम आएगा, एंगल क्या थीटा है। आगे लिखते हैं इसके आगे, फॉर और कंप्लीट साइड कितना होगा, देखिए कंप्लीट साइड, वो कहता है देखिए अगर हमने ऐसे टर्न किया पूरा घूम, तो क्या हुई, ये घूम के यहाँ से तक पहुंच जाएगा,
तो कितना घुमा ये, एक राउंड हुआ कि एक राउंड नहीं हुआ बताइए। अगर ये ऑब्जेक्ट 360। यहाँ ए से घूमते घूमते क्या होगा, वो यहाँ से यहाँ गया, 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 यहाँ पर, तो अब जितना घूमेगा उसको बोलते हैं 360 डिग्री। 360 डिग्री, इट इज कॉल्ड 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन, आप उसको ऐसे रेडियन के लिए हम लोग एक सी भी लिखते हैं, इस तरह से बोलते हैं। यू कैन ऑल्सो कॉल्ड 360 डिग्री। 2 पाई आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, सी के बाद ऐसे लिखा होता है। और आपका यहाँ पे इतना है, देखिए 2 को कर देंगे यहाँ पे डिवाइड, अब ऐसा करेंगे तो 360/2 क्या आएगा, आपका आएगा 180। आपको 180 डिग्री इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे आएगा पाई रेडियन। अब इसको ऐसे बोल सकते हैं, या फिर यहाँ से बोल सकते हैं कि 1 डिग्री कितना होता है, पाई/180। 180 इसमें लोग इसको बोलते रेडियन, इट इज कॉल्ड पाई/180 रेडियन। ठीक है, ये सब आपने पहले पढ़ा। क्या लिखा होता है इसमें, आगे लिखा होता है पॉइंट कन्वर्जन, मतलब कि हम लोग को चेंज करना है। चेंज किस में, डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री। क्या लिखा होता है ये, कन्वर्जन। बस आप बोलते हैं डिग्री टू रेडियन। क्या करना होता है इसके लिए, सिंपल होता है कि आपका जो भी होता है एक्स डिग्री लिखा होता है यहाँ, आपको एक्स का मल्टीप्लाई पाई/180 करना। तो आपने ऐसा काम कर दिया तो पूरा पहुंच जाता है ये रेडियन। आप एक एग्जाम्पल बताइए, एग्जाम्पल पर क्या था, 45 डिग्री। ठीक है, आ गया 45 इंटू पाई/180 कितना आ गई, कहेंगे ये ऐसे कट गया, और ये पूरा पाई/4 रेडियन। क्लियर। एग्जाम्पल 2 क्या आएगा, आप लोग सपोज 90 आ जाएगा। 90 कितना आएगा, अगर 90 इंटू पाई/180 तो यहाँ का भाई पाई/2 आ जाएगा। अब ऐसे बोल सकते हैं, फिर क्या बोल सकते हैं, ज्योमेट्री और कुछ भी आप तरीका। आपने बोल दिया सपोज ये 120 आ गया, ठीक, तो ये क्या होगा 120 इंटू पाई/180। अभी कितना से कटेगा, तो कट कर, क्या कटेगा बताइए, कितना आएगा ये, 2/3, 2 पाई/3। 1/3। ठीक है, तो ये इससे कट गया, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। आपका आता है 2 पाई/3 सी, मतलब ग्रेड। ओके, इसके मीनिंग अलग। आगे आता है इसमें अगला नंबर, सेकंड नंबर, हम बोलते हैं डिग्री रेडियन टू डिग्री। अब इसको देखिए, पढ़ाने के तरीके दो तरीके होते हैं। एक कोई ये बोलता है कि हम भाई देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, यहाँ डिवाइड करेंगे, बात सही है, ठीक। तो दूसरा कोई बोलता है नहीं, एक काम करते हैं कि आप इसका उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा होता है 180/पाई। पाई/180 का उल्टा क्या होगा, 180/पाई। इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मीनिंग होता है कि हमको किस तरीके से याद है, अगर हम लोग किसी को दो तरीके से पढ़ रहे होते हैं तो हो सकता है कि कोई तरीका हम भूल जाए, हमको याद ना रहे। आपको जो भी सूटेबल लगे, जो भी आपको अच्छा लगे, आपको याद। पहला तरीका क्या होता है कि अगर हमको रेडियन को डिग्री में चेंज करना हो, ठीक है, तो हम लोग पाई/180 का डिवाइड करने वाले, ठीक है, पहला। दूसरा मेथड क्या होगा कि हम लोग 180/पाई का मल्टीप्लाई करने वाले। एक तरीका और भी है कि अगर आपका रेडियन सपोज एंगल जो आता है वो आता है इस तरीके से आता है, पाई पाई के साथ, आप सिंपली रखो पाई की जगह पे 180 डाल, बात बन जाएगी। तो यू कैन से
अगर ये आपका देखा होगा एक्स दे रखा है, एक्स रेडियन, अब क्या लिखेंगे एक्स, अब ऐसे कर लीजिए एक्स इंटू 180 अपन पाई कर, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर डिग्री बन, ऐसा कर दीजिए और पुट पाई इक्वल टू 180 इन प्लेस ऑफ पाई, एग्जाम्पल डाल दीजिए, अब देखा होगा सपोज उसने पाई अपान 3 बोला पाई पान, तो क्या करूंगा, एक तरीका ये है कि पाई की जगह पे 180 डाल दो, मैंने वही काम किया, इन्फ्लुएंस हो गया 180 अपॉन 3, कितना रहेगा, बिल्कुल बन जाएगा, यहाँ पर 60 है, कितना है 60 आएगा, और यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं, ये लिखा है पाई अपॉन 3, मैं मल्टीप्लाई कर दो 180 अपॉन 3 180 अपॉन पाई, जिसमें यहाँ कर रखते हैं, तो पाई तो पाई कटेगा, 180 क्या आएगा, यहाँ पर 60 आ जाएगा, आप दोनों तरह के तरीके में किसी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका कब काम आता है हमारा, जैसे एग्जाम्पल 2 लिखा हो, सपोज यहाँ लिखा होता सपोज 10 ऐसे लिखा होता रेडियन, देखिए 10 की पावर 3 लिखा ऐसे लिखा होता, तो इस ये लिखा हुआ 10 रेडियन लिखा होगा, इसमें तो पाई कहीं लिखा नहीं, तो यहाँ पे पाई की जगह जब पाई नहीं लिखा है तो आप क्या लिखोगे, तो हम भाई कुछ कर नहीं सकते, अब एक काम करेंगे इसको इस जगह बस वो इजी करते हैं, इसको लिखते हैं 18 या 10 ही ले लेते हैं, 10 लिख सकते हैं, तो 10 ले लेते हैं, 10 रेडियन, ये कितना है, अब कहेंगे 10 इंटू क्या करेंगे 180 अपान पाई, इसमें यहाँ क्या है, ये पूरा आपका रहेगा 1800 वाट अपान पाई क्या है, क्या वो डिग्री है, ठीक है, मैंने क्या सीखा है कि जो भी आपको दे रखा है आप उसमें 180 अपान पाई का मल्टीप्लाई कर, बस इतनी बात सीख ली, 3 बातें सिखाई जाएंगी आप, पहली बात रेडियन को डिग्री में चेंज कर, तो पहला काम पाई अपॉन 180 का डिवाइड कर, ठीक है, अगर आपको यही पढ़ना है हम यही पढ़ाते रहेंगे, दूसरा 180 अपन पाई का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इतना, और तीसरा पाई की जगह पे 180 रख दो, लेकिन ऐसा होने के लिए वहां पे पाई का होना जरूरी है, अगर पाई ही नहीं है तो क्या करो, भाई यहाँ पाई लिखा है पर यहाँ तो कुछ नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ मैं सिंपल बात करूंगा कि इंटू 180 अपन पाई करो, तो वो तो कहेगा ऐसे, ये आपका आ रहा है सपोज 0.02, ऐसे बोल सकता है 0.02 डिग्री है रेडियन, अब इसका मीनिंग होगा 0.02 इंटू 180 अपन पाई आप कर सकते, अब क्या हो देखिए इससे कट जाएगा ये, अब कहेंगे ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे 0.02 है ना, इसमें तो कितना सा मल्टीप्लाई आएगा, इसको अगर मैं हटाऊंगा इससे मल्टीप्लाई करूंगा 3.6 तो 3.6 अपॉन गया पाई, पाई क्या आएगा, ये आपको डिग्री है, डिग्री। अगर डिग्री तो आप लिखते हैं 0, अगर आपको होता है रेडियन तो आप लिखते हैं क्या, सी लिख देते हैं, ठीक, आप दोनों में से कोई भी काम कर, अगर आपका डिग्री आ रहा है तो आप लिखिए 0 ऐसे बना दीजिएगा, अगर आपका आ रहा है रेडियन तो आप फिर वहां सी लिख दीजिएगा, या फिर पूरा RAD लिख दीजिएगा, ये भी अच्छा रहता है, तो कुछ लोग RAD लिखते हैं, कहीं कहीं RAD लिखा रहता है, कहीं कहीं RAD नहीं लिखा है तो वहां पे सी बना रहता है, तो जो भी है आपको सारी बातें पता होंगी तो आपके लिए सही। नेक्स्ट पॉइंट कितना करने का, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में तो सबसे पहले बात होता है कि आपको पढ़ना क्या होता है, यहाँ लिखा होता है ट्रिग्नोमेट्री टर्म्स क्या क्या यूज किया, ट्रिग्नोमेट्रिक
बेसिकली क्या क्या इसमें होता है, ये आपके 6 टर्म्स होते हैं। आपको नाम पता होंगे इसके, पता है क्या क्या नाम होते हैं, पता है ना आप लोग? साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, थीटाज। एक होता है साइन, एक होता है कॉस, एक होता है टेन, एक होता है कॉट, सेक, कोसेक। कॉसेक। ये आपके 6 होते हैं। पूरी कहानी इसी में घूमती है। लेकिन सभी 6 में से सबसे जो होते हैं इंपॉर्टेंट, वो हमारे लिए साइन कॉस होते हैं। ठीक है, 10 को भी ले सकते हैं, कॉट, सेक, कॉसेक उतने जरूर नहीं होते, क्योंकि इस पे ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं। ठीक है, हमारा अगर आपने साइन कॉस टेन ठीक से पढ़ लिया है तो आपको कॉट सेक कॉसेक खुद ही आ जाए। लेकिन कॉसेक साइन का उल्टा होता है, कॉट टेन का उल्टा होता है, और सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा, ये आप जानते हैं। ठीक, और टेन क्या होता है, साइन अपन कॉस होता है। ऐसे आपको पढ़ाई कैसे? तो अगर हम यहाँ पे सपोज सब नहीं पढ़ते हैं, 2 ही दिन पढ़ लेते हैं, तो भी हमारा काम चलता है। ऐसा नहीं कि सब पढ़ेंगे तभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर आपको साइन कॉस अच्छे से आता है तो आपको 10 निकल आएगा। आपको 10 अच्छे से आता है तो आप कॉट तक पहुंच जाएंगे। आपको कॉस आता है तो आप सेक को पकड़ लेंगे। आपको साइन ठीक से आता है तो आप कॉसेक को भी समझ जाएंगे। तो ऐसे हम लोग सबको समझ जाएंगे, हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बशर्ते हमको साइन कॉस अच्छे से आना चाहिए, क्या होता है, कैसे होता है, फॉर्मूले क्या होते हैं, जो भी कुछ आपको पढ़ाया जाएगा हम वो सब इसमें पढ़ाएंगे, और आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। क्लियर? यहाँ देखिए, इसमें आता है सबसे पहले बात पढ़ाने के लिए कि साइन क्या कॉस सब इसको लिखा रहता है। यू कैन से कि ट्रिग्नोमेट्री में जैसे हम लोग पढ़ते हैं, ट्रायंगल्स पढ़ते हैं, आप कहते हैं देखिए ट्रायंगल यहाँ पे होगा अप टू क्लास 10। अभी आप लोग सब 10 पास करके आए हैं यहाँ पे, अप टू क्लास 10 आपको जो पढ़ाया गया था वो सब पढ़ाया गया था आपको राइट ट्रायंगल। ठीक है, एक आपने नाम सुना होगा पाइथागोरस थ्योरम, हमने नाम सुना, ये बताइए। यस सर। पाइथागोरस थ्योरम सर कहाँ पे एप्लीकेबल होती है? राइट राइट एंगल एंगल ट्रायंगल। अगर हमारा ट्रायंगल राइट ट्रायंगल नहीं है तो क्या हम लोग पाइथागोरस लगा सकते हैं? नो सर। नो सर। हम लोग कभी नहीं लगा सकते। ये जानते हैं कि भाई पाइथागोरस काम नहीं करेगा। तो अगर पाइथागोरस काम नहीं करेगी तो क्या करें? कुछ तो हमें करना पड़ेगा। हमारे पास कुछ ऐसे रूल्स आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाने के लिए, वो तब काम आते हैं जब पाइथागोरस आपकी हेल्प नहीं करता। पाइथागोरस क्या बोलता है, भाई ट्रायंगल राइट ट्रायंगल होगा 90 होगा तभी हम कुछ कर सकते हैं। तो ऐसा हर बार तो नहीं होगा, कभी आपका ट्रायंगल कुछ और भी होगा। तो अगर हमारा ट्रायंगल कुछ और है तो हम लोग क्या करें? क्या करें मतलब कि हम हमसे पूछेंगे क्या? आपसे वो 2 बातें पूछेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, या तो एंगल देगा साइड पूछेगा, या तो साइड दे देगा एंगल पूछेगा, और कुछ पूछता नहीं उसमें। तो अगर आपको एंगल और साइड निकालने के और तरीके पता होते तो आप उनका भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे और तरीके मतलब पाइथागोरस को छोड़ के बाकी जो पढ़ाया, जो ट्रायंगल हमको यहाँ पढ़ना होता है इसमें उसमें होता है राइट ट्रायंगल, जो हम दिखाते हैं इस तरीके से। एक ट्रायंगल आपको ये पढ़ाया जाएगा राइट ट्रायंगल, सब जानते हैं इसमें क्या होता परी है। काय इसका नाम चालू होता करून दे है का पटकन पटकन दे ना नहीं ना एक राइट ट्रायंगल होगा, एक आपका ट्रायंगल, ये ट्रायंगल आएगा इसके साथ, यहाँ पे ये ऐसे पढ़ा, एक आपका ट्रायंगल हम ऐसे कर सकते हैं। ट्रायंगल आपका ये मिल जाएगा, इसका नाम होगा ए, इसका नाम होगा बी, इसका नाम क्या है उसका? ये ट्रायंगल आपको ऐसे मिल सकता है पढ़ाने के लिए, हम इसको ऐसे बता देंगे। यहाँ पर भी ए लिखा होता है, ये बी लिखा होता है, इसलिए क्लियर। आपके दिनों में कोई भी बनता है। अब एक नियम इसमें ये होता है, सबसे सीधी बात होती है कि देखिए ट्रायंगल का नाम होगा हमेशा एबीसी। ठीक है, हमेशा क्या होगा, एबीसी होगा, क्योंकि हम लोग एबीसी ट्रायंगल के बेस पर ही अपने फॉर्मूले तैयार करते हैं। ठीक है, आगे अगर ट्रायंगल का नाम चेंज होगा तो हमारा फॉर्मूला भी उसी के कॉरस्पॉन्डिंग चेंज हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूला का जो फॉर्मेट होगा उसमें कोई बदलाव कभी भी नहीं होने, जैसा है वैसा रहेगा। ठीक है, बस आप ए बोल रहे थे तो मैं ए बोल रहा था, आप बी बोलेंगे तो मैं बी बोलूंगा, आप सी बोलेंगे तो मैं बी नहीं बोलूँ, मैं बी सी बोलूंगा, इस तरीके से। ट्रायंगल कैसा भी हो, एंगल ए के सामने की साइड ए होती है हमेशा,
एंगल बी के सामने साइड क्या होता है, हमेशा बी होती है। इसको मैं बी ऐसे मान, इसको मैं बी मान लेता हूँ यहाँ पे, इसको मैं सी मान, ताकि हम आगे पाठ्यक्रम उसको भी समझा। ये सी लिखा, ये पॉइंट क्या बी आएगा, ये पॉइंट क्या, इधर क्लियर। देखिए ए के सामने का ए, बी के सामने का बी और सी के सामने का सी साइड होती है। ए के सामने का ए, बी के सामने का बी और सी के सामने का सी। ए के सामने का ए, बी के सामने का बी और सी के सामने का सी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आपका ये रहेगा हमेशा, इसमें कभी भी कोई बदलाव हमको नहीं करना। आगे हम जो भी कुछ पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्री में, आप जो आगे खुद पढ़ेंगे वो ये फॉर्मूले पढ़ेंगे, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री कौन से फॉर्मूले पढ़ाएगा, तो वो सभी फॉर्मूलाज ट्रायंगल एबीसी पे डिपेंड करते हैं। अगर हमको इसकी साइड्स पता करनी होती है तो सिंपल सी बात होती है कि एंगल ए के सामने की साइड ए, एंगल बी के सामने की बी और एंगल सी के सामने की सी होती है। ये फिक्स रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं करना। और इसी आधार पे हम आगे जो भी कुछ पढ़ाना है मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका फिक्स रहेगा। अब इसमें नंबर आता है इसमें कि हम लोग पढ़ते हैं राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल जो आप पढ़ चुके हैं, मैं उसी को पढ़ा रहा हूँ फिर। तो आपको पढ़ाया गया होगा इसमें, अगर मेरे पास कोई राइट ट्रायंगल होगा इसलिए दिखाएंगे इसलिए। और यहाँ बना आप कहेंगे देखिए ये कैसा आएगा, ये आएगा ए है, ये क्या बी आएगा, ये क्या सी, ये साइड ए आएगी, ये साइड बी आएगी, ये साइड क्या है बी आएगी। एंगल ये आपको थीटा है, मान लेते थीटा है। क्लियर? सबको दिख रहा है ये ट्रायंगल सामने जो बनाया मैंने? यस सर। यस सर। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यहाँ पे बताइए बेस क्या होगा, बेस क्या होगा बताइए? AC एसी AC एसी होगा, एसी होगा बेस थीटा को देखते हुए, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए बेस हम लोग बोल नहीं सकते बेस क्या होगा, बेस तो बीसी बोल सकते। तो बीसी क्या होगा भाई, बीसी तो ऐसा होगा। यहाँ पे होता है जो भी आप बोलते हैं बेस, क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, जो भी आप इसमें नाम लेते हैं इसमें, वो किसी एंगल के रिस्पेक्ट में होता है। अभी आप बोला था, कोई पूछा था WRT क्या होता है, विद रिस्पेक्ट। तो विद रिस्पेक्ट तो यही बात है कि यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में यू कैन से AC इज बेस विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा कहाँ है, दिख रहा है हमको सामने। BC इज व्हाट, BC इज परपेंडिकुलर, ये आप लोग बोलते हैं, सब लोग किसी में पढ़ा होता है, अपोजिट पढ़ा होता है। तो BC इज कॉल्ड अपोजिट या बेस विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। और AB सब जानते हैं डायगोनल होगा इसका, ठीक है, इसका हाइपोटेन्यूज आपका जाएगा। दिस इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज ये तो फिक्स रहेगा, ये तो वही चेंज नहीं होगा क्योंकि एक ही होता है राइट ट्रायंगल। तो यहाँ पे जो AC होगा उसका बोलेंगे बेस विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। BC is called perpendicular with respect to theta. AB is called hypotenuse, फिक्स है, वो कोई रेफरेंस नहीं आता क्योंकि वही। अब बता इसमें कि भाई व्हाट इज साइन थीटा, बताइए साइन थीटा कितना होता opposite A side upon of B. the साइन होगा यहाँ पे, जल्दी बताओ। ये होगा A upon B. A by C. ये BC अपॉन ए AB बी आएगा, AC ये आएगा A अपॉन C आएगा। इज दैट क्लियर? सेकंड नंबर कॉस कितना होगा बताइए फटाफट। बीसी AC upon B. एसी अपॉन ए बी BC अपॉन AB जाएगा B अपॉन C. व्हाट इज tan थीटा? BC upon AC. BC upon AC. बीसी अपॉन एसी ये क्या है? A upon B. A by B. ठीक है, and tan theta is also equal to sin theta upon cos theta। ये आप पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा। अब कहते भाई हमको ये भी तो पढ़ाया गया है कि tan theta is equal to sin theta upon cos theta। ठीक है, चौथा नंबर, चौथा क्या, चौथा पता कॉट आता है, तो कॉट कितना बनेगा?
1/tan theta. tan theta. AC अपॉन BC BC. आएगा B अपॉन A। B सही बात है। लेकिन आपको तो ये भी पढ़ा है ना, cot 1/10 होता है, जो अभी बोल रहे हैं मुझे। तो cot इक्वल टू क्या होता है? cot इक्वल टू होता है 1/10। थीटा अपॉन sin थीटा। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. पांचवा कौन है? कौन बच गया? sin cos tan cot sec आपका ना, आपका था sec थीटा। sec क्या होता है? इससे होता है 1/cos थीटा। cos. 1/cos theta. cos कौन होता है? cos होता है ये, अगर AB अपॉन ए, तो AB अपॉन ए तो आएगा C अपॉन C upon B. B. सेकंड नंबर। व्हाट इज cosec थीटा? 1 upon sin 1 theta. upon sin theta. 1 upon sin theta. sin क्या होगा? ये होगा तो AB अपॉन BC. AB क्या हो जाएगा? C अपॉन। B. A. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ए अथर्व, अथर्व इकडे ये रे. हे मुरमुरा तर ठेवून दे बरं. ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट। ये सबको क्लियर हो गया? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. नेक्स्ट पॉइंट, इसमें आता है, आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ऐसे नाम आता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। Sir, हम्म, we derived it for right angle triangle. What about other two angles? देखिए यहाँ पे आपका पाइथागोरस काम करेगा, ये आपको पता है ना, यहाँ पे काम करेगा, यहाँ पे काम नहीं करेगा। क्लियर? तो अगर यहाँ पे आपको निकालना होगा थीटा, सपोज हम कह देते हैं कि ये मेरा थीटा, आप बोलिए थीटा, ये थीटा, और आपसे पूछेगा कि थीटा बताओ, तो यहाँ पे तो आप नहीं बोल सकते ना कि अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट अपॉन बेस तो नहीं बोल सकते यहाँ पे। तो यहाँ पे बोलने के लिए हम आपको दूसरे नियम सिखाएं पाइथागोरस के अलावा। ठीक है, पाइथागोरस केवल यहाँ पे काम करेगा, यहाँ पे या यहाँ पे काम बिल्कुल नहीं करेगा। ये आपको अच्छे से पता है कि भाई काम नहीं करेगा। तो काम नहीं करेगा तो फिर हम क्या करें, उसको और सोचेंगे, तो वो भी आगे आने वाला। ठीक है, पहले आपको बेसिक पढ़ाना है मुझे, जो आपका हो चुका है और जो आपको पहले से थोड़ा बहुत पता है। ठीक है, फिर हम एकदम से सब कुछ बड़ा नहीं पढ़ा। ठीक है, इज इट क्लियर? आपको ये समझ में आ गया बच्चा? क्लियर? Yes, sir. तो अब अगला नंबर आता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कितनी होती है, आपका नाम सुना है? 3. आपने तीन होती, कितनी होती? तीन। 3. तीन कौन कौन सी होती है? Sin square theta plus cos square theta is equal इक्वल टू cosec square theta, and 1 plus tan square theta is equal to sec. वन मिनट, देखिए पहली होती है फर्स्ट नंबर, लिखी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा इक्वल टू क्या बना आता है? वो कहता है भाई इसको प्रूफ करो।
प्रूफ करने के आप क्या करेंगे, यू हैव टू गो थ्रू पाइथागोरस थ्योरम, और हम इस पे यही करते हैं। अब कहेंगे यहाँ पे कि इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी दिख रहा है आपको ट्रायंगल ये वाला, हम यहाँ ड्रॉ भी करते हैं। मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखा है इसको इस तरीके से, ये ए लिखा है, ये बी लिखा है, सी, ये साइड ए है, ये साइड बी, ये साइड क्या, आप बोलते हैं ये आपका ट्रायंगल हो, ठीक है। ट्रायंगल यहाँ बताइए व्हाट इज साइन थीटा, यहाँ पे आप इसको ऐसा बोल सकते हैं ट्रायंगल, आप बोल सकते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, बात सही लिखी है, होता है इसको देख करके बताइए। डिवाइड बोथ साइड, सी स्क्वायर, तो अपन ये लिख दिया है ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, कितना आएगा ये आपका, देखिए आ गया ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये क्या आएगा, आपको आएगा ए अपॉन सी का होल स्क्वायर, बी अपॉन सी का होल स्क्वायर, ये क्या 1 आएगा, ये पूरा कट जाएगा ना इस पर, तो क्या देगा, आपको समझ में इतना बताइए बच्चा, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस सर। ए अपॉन सी क्या होता है, आप यहाँ देख सकते हैं, ए अपॉन सी क्या होता है साइन, बी अपॉन सी क्या होता है कॉस, पहले से पता हो, दिस इज व्हाट साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा होल स्क्वायर कॉस थीटा होल स्क्वायर, क्या है 1 आएगा, अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो पूरा पूरा आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये पहला, सेकंड क्या था आपका, सेकंड नंबर आप बोलते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, सब जानते हैं। हम कहेंगे फिर से इन ब्रैकेट एबीसी, मुझे पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, क्लियर, ये तो आपने पहले से पढ़ रखा है ना इतना पाइथागोरस के हिसाब से आने से। अब आता है ये कि देखिए पहले मैंने डिवाइड किया था सी स्क्वायर, ठीक है, अब मैं डिवाइड करूंगा, मुझको चाहिए 10 चाहिए, 10 क्या होगा यहाँ ए अपॉन बी हो, मैं करूंगा बी का डिवाइड कर देता, यू कैन से कि डिवाइड बोथ साइड्स फ्रॉम बी, क्या मिलेगा हमको, मिलेगा यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑन बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर ऑन बी, ये क्या आएगा ए स्क्वायर ऑन बी, सी स्क्वायर ऑन बी, ये पूरा 1 आएगा, अब ये स्टूडेंट के पहले 1 प्लस ये होगा ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन बी, 1 क्या होगा 1 प्लस ए अपॉन बी क्या होगा 10 थीटा, ये आपका आएगा 10 थीटा स्क्वायर इक्वल सी अपॉन बी क्या होगा सेक थीटा, ये आपका आएगा सेक थीटा स्क्वायर, कितना है 1 प्लस 10 स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा,
आपको समझ आ गया ये बच्चा? बताइए। यस सर। यस सर। Sir. बाकी बच्चे समझ में आ रहे हैं? Yes, बाकी sir. बच्चे जो देख रहे हैं यहाँ पे, क्लियर? ठीक। Yes. तीसरा क्या बच्चा आपका? थर्ड प्रूफ पता है तो आपको ज्यादा करना। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। जो लिखेंगे कि इन ट्रायंगल एबीसी फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है? सी स्क्वायर है। ठीक। यू कैन से डिवाइड बोथ साइड फ्रॉम ए स्क्वायर बी गेट। हमें क्या मिलेगा? और यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर अपन ए। ये क्या आएगा? ए स्क्वायर अपन ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपन ए इक्वल टू आपका आएगा सी स्क्वायर अपन ए। आगे ये पूरा कट जाएगा, ये पूरा 1 है। 1 प्लस ये आएगा बी अपॉन ए होल सी अपॉन ए होल। कितना होता है? 1 प्लस कॉट थीटा स्क्वायर 1 प्लस कॉट थीटा स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक थीटा। ठीक। देखिए सी अपॉन ए अपॉन सी का क्या होता है? साइन होता है। तो सी अपॉन ए का क्या होता है? कॉसेक आएगा। ठीक है ना? ए अपॉन बी का क्या होता है? टेन होता है। तो बी अपॉन ए का क्या आएगा? कॉट आएगा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो समझ आ गया इतना? यस सर। Yes, sir. ये कुछ पॉइंट्स है। ठीक है, कुछ आगे मैं और पढ़ा देता हूँ इसमें। अब देखिए इसमें क्या आता है ये कि अभी आप जो पूछ रहे थे कि भाई अगर आपका ट्रायंगल राइट ट्रायंगल नहीं होगा तो क्या करें? तो जाहिर सी बात है, राइट ट्रायंगल हर बार तो नहीं मिलेगा। कभी कभी आपका ट्रायंगल ऐसा भी होगा इसमें 3 एंगल होंगे और तीनों एंगल में से कोई भी एंगल 90 नहीं। मतलब सीधी सी बात है कि पाइथागोरस नहीं है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये सब नहीं काम। यहाँ पे देखिए थीटा यानी का थीटा यानी थीटा की वैल्यू चाहे कोई भी हो, एक्यूट हो ऑप्टिमस हो कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सभी नियम सब जगह काम। ठीक है। लेकिन हमको तो कुछ और ही पढ़ना है। हमको तो पढ़ना है बाकी कुछ है भाई, राइट ट्रायंगल के अलावा कुछ पढ़ाइए। यहाँ पे 2 नियम आते हैं। एक नियम का नाम होता है जिसको बोलते हैं साइन रूल। क्या बोलते हैं? साइन रूल, SINE साइन रूल। एक दूसरा नियम होता है उसको बोलते हैं कोसाइन। कोसाइन मतलब कॉस का रूल बता। शॉर्टकट में बोलते हैं कि साइन रूल कॉस रूल बोल देते हैं, जबकि इसका जो फुल फॉर्म होता है साइन रूल और दूसरा नाम होता है कोसाइन। कोसाइन मतलब कि हम लोग कॉस की बातें करेंगे। अब ये क्यों पढ़ाए जाते हैं, ये होते क्या है? तो इनका मोटो यही होता है कि भाई ऐसी जगह ऐसी सिचुएशन जहां पे आप आपको राइट ट्रायंगल ना मिले, वहां पे आप क्या करो? वहां पे भी हम ये पूछेंगे कि ट्रायंगल दे रखा है, एंगल दे रखा है, साइड बताओ। वो तो तभी निकलेगा ना जब आपको उसका कुछ पता हो, 30 60 40 क्या होता है क्या नहीं होता है, वो आपको सिखाया जाता है। तो उसमें एक चीज सिखाई जाती है कि एक्यूट एंगल्स की वैल्यू क्या होती है, पहली बात। दूसरी बात सिखाई जाती है ऑब्ट्यूज एंगल्स की वैल्यू क्या होती है। ऑब्ट्यूज क्या होता है? जो 90 से बड़ा हो, तो 90 से बड़ा हो। ठीक है। अब 90 से बड़ा भाई, 90 से बड़ा तो 120 भी होता है और 90 से बड़ा तो 240 भी होता है। जाहिर सी बात है। बट जनरली हम लोग यहाँ क्या देखते हैं, अब यहाँ क्या पढ़ेंगे यहाँ पे कि एंगल का मतलब हमारे लिए 180 तक। ठीक है। हम आगे तो पढ़ सकते हैं 360 तक भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन आपको जनरली जो क्वेश्चन मिलेंगे या करने को मिलेगा, ठीक, इसमें नीट में, जेई में नहीं। ठीक है। जेई में तो आपको बहुत ज्यादा बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन मिलते हैं। तो आप सिंपल बातें सीखते हैं या बोलते हैं इसमें
कि जो भी एंगल 90 से छोटा है वो एक्यूट, और जो एंगल 90 से बड़ा है वो सब क्या है, वो ऑब्ट्यूज। अब वो चाहे कोई भी, अगर वो 90 से बड़ा है तो वो ऑब्ट्यूज, अगर एंगल 90 है आप बोलेंगे राइट एंगल। 90 है तो क्या राइट एंगल, 90 से छोटा है तो क्या एक्यूट, 90 से बड़ा है तो क्या ऑब्ट्यूज। बस हो गई बात। हमसे पूछेगा साइन 30 कितना होता है, उनको पता होना चाहिए। हमसे ये भी पूछेगा कि साइन 120 कितना होता है, हमको ये भी पता होना चाहिए। अब पूछेगा साइन 340 कितना होता है, साइन 240 कितना होता है, साइन 400 कितना होता है, ऐसे कुछ भी आपसे बात पूछ सकते हैं। तब इतनी सारी बातें तो कोई याद नहीं रहेंगी कि भाई हम सबको याद कर लेंगे, इतना तो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। तो अगर पॉसिबल नहीं है तो इन सभी एंगल्स की वैल्यू याद करने के लिए आपको कुछ इसमें ट्रिक सिखाई जाती है, आपको कुछ बातें पढ़ाई जाती है कि भाई इस तरीके से आप इन सभी एंगल्स की वैल्यू पता कर। ठीक है, जो भी आपको यहाँ पे पढ़ने को मिले। तो फर्स्ट आई विल टेल यू साइन को, साइन हम आगे भी कर सकते हैं। ठीक है, पहले एंगल की तो बातें करें। तो एंगल में दो चीजें आती है, एक एक्यूट एक ऑब्ट्यूज। एक्यूट का मतलब होता है 90 से छोटा, और ऑब्ट्यूज का मतलब 90 से बड़ा। 90 से छोटे जितने भी एंगल होंगे, चलिए हमको सिखाया जाता है 30 डिग्री, 60 और 45 और 90 सिखाया जाता है। ठीक है, फिर हमको आगे 90 से आगे हम जाएंगे तो दूसरी बात यहाँ पे लिखा होता है वैल्यूज ऑफ एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट मींस क्या होता है, थीटा 90 से छोटा है। इज इट क्लियर? ये आपको पता है साइन कॉस टेन कॉट से कॉस अच्छे होते हैं, आप जानते हैं। लेकिन हमारे लिए क्या, हमारे दो इंपॉर्टेंट, साइन पढ़ो कॉस पढ़ो, बाकी तो हम लोग खुद ही निकाल लेंगे। टेन कॉट तक हम निकाल लेंगे। यहाँ पे हम टेबल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तुला तर काही सांगाल काही नाही तोंड चालू. कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या है, आवाज बनवते का थोडी टाक ना. आपण जास्त मध्ये उगाच टाकली जातं, आपण खाऊन घेऊ, आपल्याला जास्त नाही लागत. एक 30 इतना पहले है। इतना यहाँ लिखा होता है ये थीटा कितना है, 0 डिग्री, कितना है 30 डिग्री, कितना है 45 डिग्री, जब को हमेशा याद रखें 60 डिग्री, तो नहीं यहाँ लिखा होता है साइन, लिखा होता है कॉस 10 कॉट सेक, और ये लिखा होता है कॉस। ठीक है, ऐसा पे 6। ठीक, उनसे वैल्यूज क्या क्या होती है, इसके लिए क्या क्या है साइन, अपन इसके लिए वैल्यू आती है 0। जो वैल्यू को याद है या नहीं याद है कि बताइए, साइन 30 कितना होता है, ये वो पढ़ाया गया साइन 30 1/2
1 by रूट 2 रूट रूट 3/2 क्या था, रूट 3 बाई 1 क्या था भाई, रूट 3 बाई, ठीक। कॉस क्या है, कॉस देखिए इसको उल्टा है, जाएगा 1, रूट 3/2 जाएगा 1 बाई रूट 1/2, ठीक है, 0। टेन क्या होगा, ये अपन ही आएगा, ये आपका ये अपन ही क्या आपका 0 आ जाएगा, अगर इसकी वजह आएगी 0, ये 0 है, ये कितनी है 1/√3, ये क्या आएगी 1, ये क्या आएगी √3, और यहाँ क्या आएगी 10, क्या इसका उल्टा आएगा इनफाइनाइट, √3 1, यहाँ पे आएगा 0। फिर क्या इससे आपका कॉस का उल्टा आता है, ये आप सब जानते हैं, कॉस क्या 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा 2/√2, इसका उल्टा आपका √2 आएगा यहाँ पे, जब यहाँ पे लिखेंगे रूट किस तरीके ठीक है, आपका 2 आएगा, यहाँ पे आएगा, कॉस का साइन का उल्टा देगा इनफाइनाइट, ये 2, ये √2, 2/√3, यहाँ पे, तो दिस थिंग इज हियर, भाई ये आपको चार्ट याद होना चाहिए। आगे हम तो बहुत कुछ पढ़ेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं पढ़ने के लिए भी कमी पढ़ने के लिए बहुत कुछ, लेकिन बेसिक क्या होता है, बेसिक आपको होता है कि आपको इतना तो भाई याद ही करना है, इतना याद करिए, इतना रट लीजिए, ठीक है। इसके बाद आगे की जो बड़ी बड़ी बातें पढ़ाई जाएंगी वो सब कुछ इसी पे डिपेंड, अगर आपको ये आता है तो आपको वो भी आता ये नहीं आता तो फिर वो भी आप नहीं कर पाए। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बता रखा है कि भाई सब तो छोड़िए, आप बस साइन को अच्छे से समझ लीजिए, साइन को अच्छे से रट लीजिए, याद कर लीजिए, कॉस को अच्छे से याद कर लीजिए, ज्यादा टेन को याद कर, ठीक। कॉट से कॉस से आप खुद ही निकालने की बात, ठीक है। अगर कोई पूछेगा भाई साइन 30 कितना होता है, आपको याद ही नहीं, आप क्या सोचेंगे यार साइन 30 क्या होता है, हाँ कॉस 30 पता, तो कॉस 30 का उल्टा होता है, कॉस 30 क्या होता है, आप बोलेंगे भाई ये √3/2 होता है, √3/2 का उल्टा क्या होगा 2/√3, आंसर आ गया साइन 30, तो साइन 30 क्या है 2/√3। अगर आपको ये सब बातें याद नहीं भी हैं तो भी आप आगे खुद ही निकालें, उसके वो चिंता नहीं, बस ये है कि आपको साइन, कॉस और टेन एटलीस्ट कम से कम 3 चीज आपको रटी होनी चाहिए आपके हाथ में। बाकी इसमें कोई नहीं, सबने इतना नहीं लिया बताइए, सब खाओगे बच्चा इतना, यस सर। यू कैन से राइटिंग वैल्यूज ऑफ ऑब्ट्यूज, यहाँ लिखा होगा थीटा, देखिए यहाँ पर भी हम जो भी कुछ लिखेंगे, ठीक है, अगर थीटा लिखा है यहाँ, ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा, थीटा जो लिखा होगा, थीटा जो लिखा होगा यहाँ पर एक्टिविटी, ऑब्ट्यूज मींस क्या होता है कि 90 बड़ा होता है एंगल, 90 बड़ा क्या होगा, 90 बड़ा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने पूरे सिस्टम को, अपने पूरे जो भी हमें आप पढ़ाने आ रहे हैं उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, जो आप पहले जानते हैं, जिसको बोलते हैं 4 क्वाड्रेंट्स बोलते हैं, 4 क्वाड्रेंट। यहाँ पे आता है कि सबसे पहली बात आपको अच्छे केमिस्ट्री से दिखाने जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम तो बड़ा कर दिखाते हैं, ठीक। So this is called your first quadrant,
ये के लिए होगा 0 डिग्री, कितना है 0, ये कितना है 90, ये कितना है 180, ये कितना है 270, 270 और ये कितना आएगा 360 डिग्री, कितना आएगा मतलब ये की चीज। ठीक? तो अगर हम लोग यहाँ पे होते हैं इस वाले में, यू से इट इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे इट इज कॉल्ड सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड योर थर्ड क्वाड्रेंट, आपको यहाँ पे इस कॉल्ड थर्ड क्वाड्रेंट, इसको मैं थोड़ा नीचे लिखूं, थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज कॉल्ड, ठीक है, इज इट क्लियर? फर्स्ट मीन्स क्या होता है कि आपका एंगल 90 0-90 के बीच में, तो क्या होगा फर्स्ट पार्ट। अगर हमारा एंगल 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, हम बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। कोई बताइए एग्जाम्पल, 90 से बड़ा हो 120 से छोटा हो, बताइए। 120 120, 130, 140, 150, 160, 170, कुछ भी है, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। अगर एंगल आपको 180 से बड़ा है और इससे छोटा है तो थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। अगर वो इससे आगे निकल जाता है 270 के आगे और 360 के पीछे, तो आप बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब इसमें कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स क्या होते हैं इसमें कि अगर मेरा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो मुझे दिख रहा है ये सभी एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अब कहते हैं कि सभी की वैल्यू पॉजिटिव है, यू कैन से कि ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, मतलब ये होता है कि हम चाहे साइन 30 पूछें या कॉसेक 30 पूछें या सेक 30 पूछें या सेक 45 पूछें, कॉसेक 60 पूछे, कुछ भी पूछे, आंसर जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा। आंसर कुछ भी आएगा, आंसर नहीं पूछ रहा हूँ, बस पूछ रहा हूँ कि पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, तो आप बोलेंगे भाई सभी पॉजिटिव आए, जो कि आ भी रहे, दिख रहे हैं सामने, सब पॉजिटिव आए। सेकंड में क्या होता है, सेकंड में ऐसा नहीं, सेकंड में आप क्या कहते हैं इसमें कि अगर आपका सेकंड में यहाँ लिखा होता है साइन, क्या लिखा होता है साइन, यहाँ लिखा होता है कॉसेक, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, ये पॉजिटिव आता है। अब आगे जो बच गए रिमेनिंग, ये सब क्या आता है, नेगेटिव आता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने बोला साइन 120, साइन 120, तो साइन 120 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अब कितनी आएगी ये पता नहीं, वो तो अभी हम लोग बाद में देखेंगे, पहले आप ये तय कर लो ये पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव। कॉसेक की भी पॉजिटिव आएगी, लेकिन हमने बोल दिया कॉस 120, तो कॉस 120 क्या जो भाई बचा हुआ रिमेनिंग है, 6 लोग होते हैं ना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, 6 जानते हैं। इनमें से 2 कौन, साइन और उसका उल्टा भाई, उल्टा भाई कौन है, कॉसेक है, तो दोनों पॉजिटिव आएंगे। लेकिन इन 2 को छोड़ के जो बाकी के 4 बचे, बाकी के 4 कौन से बचे बताओ, कौन से बच गए बाकी के 4, cos, tan, cot, sec. ये नेगेटिव आएंगे। अगर आपसे कोई पूछेगा कि 10 120 कितना है, तो आप बोलोगे कितना आएगा ये तो पता नहीं है, लेकिन पता है कि नेगेटिव है। क्या पता नेगेटिव है, नेगेटिव है क्योंकि आपका इसमें आ रहा है, ये याद रखिए। अब थर्ड में क्या है, थर्ड कि 10 और 10 का उल्टा भाई कौन होता Cot. है, कौन, ये पॉजिटिव है। और जो बच गए रिमेनिंग इनके अलावा, ये क्या नेगेटिव है। चौथे में क्या होता है, कॉस, और कॉस का उल्टा भाई कौन होता है, sec, ये पॉजिटिव है। और जो बच गया आपके रिमेनिंग,
ठीक है। अब मुझे बताइए, तो वो समझ गई बात, सेकंड में थर्ड में हो गया, ठीक है। अब बताइए मुझे, अगर मैं बोलूंगा आपको 10 to 40, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव है कि निगेटिव है? बताइए। 10 to 40, पॉजिटिव। 10 to 40 कहाँ आएगा? सेकंड में आएगा, फर्स्ट में आएगा, कहाँ आएगा बताइए? 10 to 40 कहाँ मिलेगा? थर्ड। थर्ड में क्या होता है? 10 पॉजिटिव आता है। तो 10 to 40 की वैल्यू कितनी आएगी पता नहीं, और ये पता है कि पॉजिटिव है। आपसे बोलेगा बताइए, आप बताइए इसमें कॉसेक 300, बताइए कॉसेक 300 कहाँ मिलेगा? बताइए कॉसेक 300 कहाँ मिलेगा? फोर्थ फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट। पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा? कॉसेक नेगेटिव। 300 की वैल्यू क्या है? निगेटिव आएगी पॉजिटिव, अब वो निगेटिव आएगी, ऐसे याद कर लीजिए। क्लियर? ये आपके ध्यान रखिए, ठीक। इसको ऐसे पढ़ा कि पहले में साइन और उसका उल्टा भाई कौन है? कॉसेक। दूसरे में टेन उल्टा भाई कौन है? कॉट। तीसरे में कॉस उल्टा भाई कौन है? सेक। ऐसे याद करिए, ठीक है। जो है उसका उल्टा भाई कौन है? कॉसेक होगा साइन का, टेन का कॉट होगा, और कॉस सेक होगा। तो इतनी बातें याद कर लीजिए पहली बार। अगर इसके अलावा ये भी आता है कि अगर मैंने बोल दिया सपोज कि आपसे कॉसेक 400 डिग्री, तो 400 कहाँ मिलेगा बताइए? 400 तो यार 360 से बड़ा होता है। क्लियर? इसका मतलब ये होगा कि कॉसेक 400 डिग्री 400 डिग्री, दैट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट अगेन। सेकेंड क्वाड्रेंट। नहीं, सेकेंड फर्स्ट में आएंगे। कॉसेक 400 डिग्री कहाँ मिलेगा बताइए? 400 First किससे quadrant। बड़ा? फर्स्ट में। फर्स्ट 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 में आएगा क्वाड्रेंट। ना। फर्स्ट अब क्वाड्रेंट। बोलिए कॉसेक 400 कहाँ मिलेगा? कॉसेक 400 फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट। और कॉसेक 200 कहाँ मिलेगा? थर्ड क्वाड्रेंट। कॉसेक 200 की वैल्यू निगेटिव आएगी कि पॉजिटिव आएगी? बताइए। नेगेटिव। नेगेटिव। आएगी, निगेटिव आएगी, ठीक है। 10 300 की वैल्यू क्या आएगी? 10 300 डिग्री। नेगेटिव। पॉजिटिव। 10 300 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी? बताइए, ध्यान से देखो। नेगेटिव। 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 क्यों निगेटिव आएगी? क्योंकि चौथे में आप पहुंच गए। चौथे में पहुंच गए तो चौथे में क्या हो? चौथे में तो कॉस सेक होते हैं पॉजिटिव, बाकी सब तो निगेटिव होते हैं। तो हम तो 10 पूछ रहे हैं, तुम्हारा निगेटिव आएगा। ये आपको इसको इसको की पहली कहानी। दूसरी कहानी क्या होती है? जैसे फर्स्ट, सेकंड क्या आएगा? सेकंड क्या? तीसरे और फर्स्ट, आप इसके पहले सेकंड क्या होता है इसमें कि अगर आपके कन्वर्जन में, जो मैं कन्वर्ट कर, अगर 90 लिखा होता और लिखा होता है 270, then you can say देखिए साइन चेंज होगा कॉस, 10 चेंज होगा कॉट, और कॉट चेंज होगा 10, और सेक चेंज होगा कॉस, इसमें कॉस, ठीक। और इसी में आएगा कि इसका हो गया कॉट, कॉट आप बोलेंगे 180 और फिर यू कैन सी नो, इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी। अभी लिख लिया अपनी कॉपी में? बताइए। क्या आप लोग का हो चुका नहीं हो चुका है ये चीज जो मैं पढ़ा रहा हूँ? हो चुका होगा। यस हो सर। चुका है तो फिर आप लोग को आता होगा। ऐसे में आप पूछेंगे क्वेश्चन, ठीक। पहला यहाँ लिखा होता है साइन 90
प्लस थीटा, ऐसे लिखो। देखिए 90 प्लस मीन्स क्या, हम लोग 90 से आ गया। देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के दो रास्ते होते हैं। एक होता है रास्ता ये कि आप 90 से आगे आ जाइए, या 180 से आप पीछे भाग जाइए। क्लियर, समझ गए? थर्ड क्वाड्रेंट में आने के दो रास्ते होते हैं, या तो आप 180 से आगे आ जाइए मतलब 180 प्लस, या 270 बोल दीजिए माइनस, पीछे आ जाइए। फोर्थ में आने का रास्ता क्या होता है, 270 से आगे। और क्या रास्ता होता है? चौथे में आने का रास्ता क्या होता है चौथे क्वाड्रेंट में, बताइए। या तो हम बोलेंगे 270 प्लस, या तो और क्या बोलेंगे, 360 माइनस। 360 माइनस। आप बोलेंगे 360 माइनस। फर्स्ट में आने का रास्ता क्या होता है, फर्स्ट में आने का, बताइए। 0 प्लस। आप 0 प्लस तो ठीक है, 0 का मतलब नहीं होता, तो आप बोलेंगे 360 प्लस, 90 माइनस। 90 क्या माइनस, अगर आपने बोल दिया 90 माइनस थीटा, मतलब मैं समझूंगा यू आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपने बोल दिया 90 प्लस थीटा, मैं क्या समझूंगा, यू आर इन सेकंड क्वाड्रेंट, ऐसे बोल। आपको इतना है ये। अब होता है ये आएगा क्या, आंसर क्या है? cos पहले देखिए भाई 90 लिखा है या क्या लिखा था, बोलेंगे 90 मतलब चेंज होता है, चेंज होता है cos थीटा होगा। अब अगर यहाँ पे साइन क्या आएगा, यहाँ पे प्लस की माइनस, तो उसके लिए आप इसको देखिए। आपको देखना है इसको, आपको देखना है इसको। 90 मतलब चेंज होगा, साइन मतलब क्या होगा, इसमें आ गया सेकंड में आ गया, तो आपका प्लस आएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? yes sir यस। Yes, sir. सेकंड नंबर आपने बोल दिया 10 180 माइनस थीटा, बताइए क्या होगा, क्या चेंज होगा ये? no sir No, sir. आपको ये रहेगा 10 थीटा, तो इसमें साइन क्या है, यहाँ साइन क्या है, Negative. तो ये आपका 180 लिखा माइनस, आप किस में आ रहे, सेकंड में आ रहे कि फर्स्ट में आ रहे? second बताइए। सेकंड, सेकंड में 10 क्या होता Negative. है, निगेटिव, निगेटिव आएगा, वेरी गुड, आप निगेटिव आएगा। भाई आगे थर्ड क्या आता है, थर्ड में कुछ और लेता हूँ, सपोज लेता हूँ सेक ले लेते हैं, 270 माइनस 3, बताओ कितना आएगा? minus cosec 270 मतलब चेंज होगा ना, अब अगर चेंज हो तो इससे क्या आएगा, कॉसेक, कॉसेक। यहाँ पे क्या आएगा, साइन, अब 270 माइनस मतलब थर्ड में आएगा, Negative. minus इसका कितना आएगा, साइन थीटा। साइन कॉसेक चेंज किसमें होता है बेटा, sec theta Sec theta. सेक थीटा आएगा, सेक थीटा आएगा। पॉजिटिव निगेटिव, Positive. ये आपको आएगा सपोज कॉस, आप लिखेंगे 180 प्लस 3, आप पहले सपोज कॉस 270 प्लस 3, अब ये क्या आएगा, फिफ्थ का क्या आएगा, फिफ्थ का फिफ्थ Cot 5 नंबर, theta. कॉट थीटा। कॉट थीटा, Positive. वेरी गुड। कितना आएगा इसका लास्ट का, positive sin theta साइन थीटा। प्लस की माइनस, प्लस। प्लस, क्यों, क्योंकि 270 प्लस से आ गया आपका फोर्थ पॉइंट, फोर्थ में कॉस क्या होता है, cos Positive. इतना होता है, बस होगी कहानी खत्म। ठीक, अब इसके आधार पे हम कुछ भी पूछें, देखिए आपका एंगल कहीं तो होगा, सेकंड में होगा, फर्स्ट में होगा, थर्ड में होगा, कहीं तो होगा। और हर एक क्वाड्रेंट में जाने के दो रास्ते, एक आगे से एक पीछे से, या तो आप 90 प्लस बोल दीजिए आगे से, या बोलिए 180 माइनस पीछे से आएंगे। थर्ड में आना है तो आप बोलिए 180 प्लस बोल सकते हैं, और आप 270 माइनस भी बोल,
फोर्थ में आने में के लिए आप 270 प्लस बोल सकते हैं या 360 माइनस भी बोल सकते हैं। फर्स्ट में आने के लिए आप 360 प्लस थीटा बोल सकते हैं या आप 90 माइनस थीटा भी बोल सकते हैं, जो चाहे बोल। ठीक, इसका मतलब ये होता है कि हम जब आगे क्वेश्चन कराएंगे इसमें आगे, तो हर क्वेश्चन को करने के दो रास्ते होते हैं, एक प्लस से एक माइनस से। आप किसी से भी करो आंसर आ ही जाता है। ठीक है, आंसर की मुझे चिंता नहीं होती, आंसर तो कहीं ना कहीं से नहीं आता। बस बात क्या होती है कि आपको कौन सा तरीका समझ में आता है या कौन सा तरीका छोटा है। तरीके कुछ छोटे भी होते, कुछ बड़े बड़े भी होते। तो होता क्या है कि भाई हमको दोनों आने चाहिए, छोटा भी बड़ा भी सब आने। जब आपको सब तरीके आते हैं तब मजा आती पड़ेगी। आपको लगता है कि हाँ भाई इसको तो मैं कैसे भी कर लूँ, इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर लो, वैसे भी कर लो, वैसे बहुत से तरीके मिलते हैं, आप कहीं ना कहीं से क्वेश्चन। तो ओके,